हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, दो धनात्मक पूर्णांकों के महत्तम समापवर्तक HCF की व्याख्या कीजिए तथा संख्याओं के युग्मों का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। संख्याएं दी गई 475 और 495। तो प्रश्न को आगे हल करने उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी महत्तम समापवर्तक, या इसे हम लिख सकते हैं मैस है प। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को समान रूप से विभाजित करे महत्तम समापवर्तक कहलाती है। अब हमें दो संख्याएं दी गई है, इनका हमें महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो इनका जो महत्तम समापवर्तक है वह निकालेंगे हम यूक्लिड विभाजन प्रक्रिया द्वारा। तो यूक्लिड विभाजन प्रक्रिया या विभाजन एल्गोरिथम। तो इसके अनुसार कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक ए व बी लेते हैं तो उनके लिए हमेशा ही जब हम भाग करते हैं तो क्यू व आर दो धनात्मक पूर्णांक विद्यमान रहते हैं, जहां पर ए क्या है, भाज्य है, बी भाजक है, क्यू भागफल है और आर क्या है, शेषफल है। तो हमारे पास जो दो संख्याएं दी गई है उनमें से बड़ी संख्या है 495। तो हम यहाँ पर 495 को क्या करेंगे, भाज्य के रूप में लेंगे और जो भाजक है वह हो जाएगा 475 गुणा में। अब हम 475 का जब 495 में भाग लगाते हैं तो भाग जाता है एक बार। तो यह हमारे पास क्या है, प्रथम चरण है और शेषफल आता है हमारे पास 20। तो यहाँ पर है 20। अब जो भाजक है उसे हम भाज्य के रूप में लेंगे चरण 2 में, और जो शेषफल है उसे हम लेंगे भाजक के रूप में। तो यहाँ पर आएगा 20 गुना में। अब 20 का भागा जब हम इस 475 में लगाते हैं तो हमारे पास आता है भागफल का मान 23 और शेषफल बचता है 15। अब जो यहाँ पर है भाजक है वह कितना है, 20 है। तो ये चरण 3 में क्या रहेगा, यह बन जाएगा भाज्य। तो यहाँ पर आएगा 20 बराबर, अब जो शेषफल है वह 15 है। तो यहाँ पर भागफल आएगा अब 1 और शेषफल आएगा यहाँ पर 5। तो अब चरण 4 में हम क्या करेंगे, जो भाजक है उसे भाज्य बनाएंगे तो ये आएगा 15। अब ये जो प्रक्रिया है हमें तब तक दोहरानी है जब तक हमारे पास शेषफल क्या ना आ जाए, शून्य आ जाए। तो यहाँ पर आ जाएगा शेषफल 5, तो क्या बन जाएगा, ये भाजक है गुना में। अब 5 को कितनी बार गुना करें तो क्या बन जाए, 15 बन जाए। तो यहाँ पर आ जाएगा 3, तो शेषफल आ जाएगा 0। तो अब हमारा जो अंतिम चरण है ये क्या है, चरण 4 है। इसमें जो भाजक है वह क्या होगा, इन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होगा। तो इसमें भाजक है 5, तो दी गई संख्या है हमारे पास 475 व 495 का महत्तम समापवर्तक अर्थात मैस हो जाएगा 5। और ये क्या करना था, हमें ज्ञात करना था। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।